हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फंक्शन ओवरलोडिंग को। और अब हम समझने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमने सीखा था उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और फिर हम कुछ एम्बिग्यूटिंग सिचुएशंस की बात करेंगे जहां पर कंपाइलर के लिए एक एम्बिग्यूटिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है, जिसके बारे में हमने एक केस उसका पिछली वीडियो में भी देखा था। तो आज हम और भी कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेजेस क्या हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के। तो बहुत ही सिंपल से 3 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है कि हम एक जैसे फंक्शन जिनका नाम सेम हो एक से ज़्यादा बना सकते हैं। क्वाइट ऑब्वियस यही फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन होती है कि हम एक से ज़्यादा सेम नेम के फंक्शन को अगर बनाते हैं तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं विद सेम नेम। सेकंड जो मेन बेनिफिट मिलता है वो ये है कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी जो प्रोग्राम की वो बढ़ जाती है। कैसे? कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में अगर हम देखें सम नाम का फंक्शन बनाया था। सपोज हमें 2 नंबर सम करने थे तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था विद नेम वही था सम। 3 नंबर्स को अगर ऐड करना है तो भी नाम सम था। अब सपोज करो कि अगर हम पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करना था तो सम 2 लिखता, और फिर इसको ऐड करना था नाम चेंज करता सम 3। तो जो कोड है मेरा वो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा रीडेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए ये रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। मैं एक ही नाम के केस में कुछ और चेंजेस है पैरामीटर्स पे तो उससे भी कर सकता हूँ विद सेम नेम। मतलब काम वही है, सम ही निकाल रहे हैं बट अलग अलग सिचुएशन में निकाल रहे हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इस एडवांटेज को हम डिटेल में समझेंगे जब हम बात करेंगे ओप्स कंसेप्ट इन C++। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। बस ध्यान रखना एक पॉलीमॉर्फिज्म नाम की चीज होती है, वो भी एक एडवांटेज होता है इसका। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि हम रिटर्न टाइप के बेसिस पर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन दैट डिफर ओनली बाय इट्स रिटर्न टाइप कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ पर ये सम वेरिएबल है जिसके अंदर सब कुछ सेम है इस वेरिएबल की तरह, बस यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट के बदले वॉइड है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये एक एम्बिग्यूटिंग सिचुएशन होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका विद रिस्पेक्ट टू क्लास है। क्लास में जो मेंबर फंक्शन होता है उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते अगर 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 पहला फंक्शन, जो ओवरलोडिंग में 2 फंक्शन होते हैं ना सेम नेम के, तो अगर उनमें से कोई भी एक फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो आप उस फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। राइट, तो दीज आर 2 लिमिटेशंस और वी कैन से डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंपाइलर को एम्बिग्यूटी हो सकती है। सो एम्बिग्यूटी इन फंक्शन ओवरलोडिंग 3 मेन रीजन है, 3 मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला टाइप कन्वर्जन के टाइम पे एम्बिग्यूटी हो सकती है। सेकंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में एम्बिग्यूटी होती है। और थर्ड पासिंग बाय रेफरेंस में भी एम्बिग्यूटी होती है। तो इन तीनों को हम अब 1 बाय 1 समझते हैं। सो उसी कोड पे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं टाइप कन्वर्जन वाला। यहाँ पर हमारे पास इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ प्रिंट वाले फंक्शन को। और आपको पता होगा प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या किया था, बस सिंपल इंट ए और फ्लोट ए करके प्रिंट कर दी थी एक ही वैल्यू। एक बार इंटीजर एक बार फ्लोट है। और यहाँ पर मैंने ये एफ पास किया है। तो ये डाउट है कि कई बच्चों का कि एफ पास क्यों किया है, तो अभी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने अगर एफ हटा दिया सपोज और अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो एरर आएगी। यस, एरर इज कॉल फॉर ओवरलोडेड फंक्शन डबल इज एम्बिगुअस। अब भाई ये डबल कहाँ से आ गया? डबल का तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया है। और ये हो क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको लग रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, और ये एक इंटीजर नंबर है। बट C++ को ऐसा नहीं लग रहा। C++ को ये तो पता है कि ये इंटीजर है, बट C++ पॉइंट वाली वैल्यू को फ्लोट नहीं मानता, वो उसको डबल मानता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी आप 3.4 लिख रहे हो तो वो डबल है। C++ के लिए डबल है अनलेस और अनटिल आप स्पेसिफाई नहीं करते कि वो फ्लोट है। तो अब ऐसा कोई हमने फंक्शन ही नहीं बनाया जिसके अंदर वो डबल वैल्यू ले, तो यहाँ पे एरर आ गई। लेकिन अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बना देता हूँ, सपोज मैं इसको कॉपी करके यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ और इसको बना देता हूँ डबल। ठीक है, और यहाँ पर कहता हूँ कि डबल ए की वैल्यू जो है वो ए है और इसको बिल्ड करता हूँ तो ये रन करेगा। और यहाँ पे मैं आउटपुट भी आया डबल ए की वैल्यू 3.45। ठीक है, बट अगर मेरे को इसको क्या करना हो, फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे एफ का मैं लिख सकता हूँ। अगर एफ लिखूंगा तो अब ये मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये फ्लोट है। तो अगर ये फ्लोट है तो इसको बिल्ड करूंगा तो फिर फ्लोट वाला प्रिंट होगा, फ्लोट ए।
ठीक है, तो ये एक एम्बिगुइटिंग सिचुएशन थी जहां पर अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हो एफ को, और आपके प्रोग्राम में डबल नाम का एक प्रिंट फंक्शन नहीं है, तो वो फ्लोट को बाय डिफॉल्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो डबल पे ही जाएगा और डबल नहीं बना होगा। तो एक एम्बिगुइटिंग सिचुएशन, एक एरर की सिचुएशन आपके इसमें आ जाएगी। तो ये एक मेन पॉइंट था। सेकंड प्रॉब्लम की जो डिफॉल्ट वैल्यू से रिलेटेड होती है, सपोज मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सम है इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, बी को बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देता हूँ। तो अगर आप फंक्शन सम को कॉल करोगे विद सिंगल वेरिएबल तो वो कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट पैरामीटर देने से क्या फायदा होता है कि हमें इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बना रखा है, इंट सम, जो कि एक ही वेरिएबल लेता है और रिटर्न कर देता है उसी वेरिएबल को, मतलब उसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल आया तो उसी को उसने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर हम थोड़ा प्रिंट कर देते हैं अपने समझने के लिए, सम विद सिंगल पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमने सम फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब देखो क्या होगा अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, इस फंक्शन को, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये सब मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। अभी सिर्फ हम जो चीज़ देख रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ सम और पास करता हूँ 4। तो हमारे हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, उसने इस सम वाले फंक्शन में जाना चाहिए कि इसमें ही एक पैरामीटर है, बाकी में 2 और 3 पैरामीटर है। तो वो सम 4 के केस में इसको उसने 4 प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पर 4 रिटर्न करना चाहिए। आप प्रिंट भी करा लेते हैं, रिटर्न तो करेगा ही और साथ में प्रिंट भी कर देगा 4 की वैल्यू, ठीक है। तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। बट यहाँ पर एक एम्बिगुइटी सिचुएशन आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये भी तो एक करेक्ट कैंडिडेट है उस फंक्शन को कॉल करने के लिए। यहाँ से अगर मैंने कॉल किया सम 4, तो इसके लिए सिर्फ यही एक कैंडिडेट नहीं है, ये भी है, क्योंकि इसकी दूसरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। तो अगर मैं नहीं पास करता हूँ, सिर्फ एक 4 पास करता हूँ, तो A4 हो जाएगा, B 0 हो जाएगा। तो ये भी तो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो दोनों ही फंक्शंस कैंडिडेट हैं इस फंक्शन कॉल के लिए। तो इस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करना है और एक एरर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो ये कैसे हो गया? ओके, तो यहाँ पे एरर नहीं आई बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने नाम सेम नहीं अलग अलग रखा है, एक कैपिटल सम है एक स्मॉल सम है। तो इसको अगर कैपिटल करूंगा और बिल्ड करूंगा तो एरर आएगी, क्योंकि वो यही बोलेगा कि सम वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप ए नंबर। ओके, ये स्मॉल सम, इसको भी कैपिटल सम करते हैं और बिल्ड करते हैं। तो अब वो बोलेगा कि कॉल फॉर ओवरलोड इज सम इज एम्बिग्यूअस। तो ये फंक्शन कॉल एक एम्बिग्यूअस है और ये कंपाइलर के लिए एम्बिग्यूटी वाली सिचुएशन अराइज कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक एरर है बाय डिफॉल्ट वाले केस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट वैल्यू हटा रहा हूँ और इसको बिल्ड करता हूँ, तो ये हमारा यही वाला आउटपुट आएगा, सम विद सिंगल पैरामीटर 4, ठीक है। तो ये थी सेकंड एम्बिग्यूटी जो फंक्शन ओवरलोडिंग में अराइज होती है। द थर्ड पे अगर हम जाएं बाय रेफरेंस, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक और सम वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं a को पास कर रहा हूँ बाय रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सम विद रेफरेंस्ड पैरामीटर। तो अब की बार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा सिंपल एक इंटीजर पास हो रहा है, ये रेफरेंस्ड इंटीजर पास हो रहा है। मतलब जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे वो मेन में रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो उसी बकेट को रेफर कर रहा होगा जो कि हमने यहाँ पे बनाई होगी। तो मैं यहाँ पे पहले एक बकेट बना लेता हूँ, मतलब एक वेरिएबल बना लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 और उस a को इसके अंदर पास करता हूँ। तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या ये रेफरेंस्ड वाला कॉल होगा, क्या ये ऊपर वाला कॉल होगा विदाउट रेफरेंस्ड, मतलब कॉल बाय वैल्यू कॉल होगा, या कॉल बाय रेफरेंस्ड कॉल होगा, या एरर आएगी। तो पहले तो नाम ठीक करते हैं, ये स्मॉल नहीं कैपिटल है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ठीक है, बिल्ड करके देखते हैं। तो एरर आएगी एज वी नो। वो कह रहा है कि दिस इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि ए को ले रहे हैं। अब वो बाय रेफरेंस ले रहे हैं कि बाय वैल्यू ले रहे हैं, इस बात को कंपाइलर नहीं डिफरेंशिएट कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एक एम्बिग्यूटी की एरर आती है। सो दीज आर द 3 points which we have to keep in mind while using function overloading. That is all for this video. Thanks for watching, guys.